ऑब्जेक्टिव 99% में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान यानी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न 17 फरवरी 2020 का यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2 साल पहले एग्ज़ाम में पूछा था। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न देखकर आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कोई भी प्रश्न हो तो इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना लेट करते हुए इसे शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, Fe फेरस इसको बोलते हैं। आयरन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। अगला सवाल देखेंगे, कार्बन की परमाणु संख्या। आपको बताना है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सबको पता है कि कार्बन की परमाणु संख्या 2 होती है। अगला सवाल, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन होता है वे क्या कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये एल्काइन कहलाते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कार्बन और कार्बन के परमाणु त्रिबंधन द्वारा बंधा होता है। अगला सवाल है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है। तो आपको बताना है कि जो एथेनॉल होता है इसका क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है। तो आपको बता दें, जिस भी सूत्र का अंत में OH होता है तो वह क्या होता है, एथेनॉल होता है। अगला सवाल देखेंगे, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। तो आपको बताना है कि वैद्युत जो प्रतिरोधकता होता है इसका SI मात्रक क्या होता है। तो इसका SI मात्रक ओम होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो सबसे अच्छा चालक इसमें कौन सा है विद्युत का, चांदी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि चांदी सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। अगला सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय जो प्रभाव था इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज किया था ऑस्ट्रॉयड ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रॉयड ने किया था। अगला सवाल, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। आपको बताना है कि विद्युत मोटर जो है क्या परिवर्तित करता है। तो यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वो हो जाएगी ऊपरी मुखी, मतलब ऊपर की तरफ होगी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, मतलब आपको बताना है कि वह कितना वोल्ट होता है। तो ये कितना वोल्ट होता है, तो ये होता है 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होता है, AC होता है। यहाँ भी बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि 220 वोल्ट दृष्ट धारा नहीं होता है, प्रतिवर्ती धारा होता है। अगला सवाल है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, बादलों वाले दिन। क्योंकि आपको बता दें कि जो जल को गर्म करने के लिए जो सौर ताप का होता है उसके लिए धूप जरूरी है, सूर्य के प्रकाश की। लेकिन बादलों वाले दिन तो सूर्य का प्रकाश तो ज़मीन पे आ ही नहीं पाएगा, इसीलिए इस दिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो यह क्या है, भूतापीय ऊर्जा जो है ये सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। अगला सवाल देखेंगे कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है तो वह दर्पण है। आपको बताना है कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल उत्तल दर्पण। अगला सवाल देखेंगे, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। जो कार होती है उसके आगे वाला जो हेडलाइट होता है जिसमें बल्ब जलता है तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो जो हीरा होता है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है।
आपको बताना है कि उसमें उभयलिंगी कौन है। तो केंचुआ जो है उभयलिंगी होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। तो मेंडल जो थे अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग जो आने वाले फ्यूचर में जिसका उपयोग नहीं होता है तो वो हमारे शरीर से विलुप्त हो जाता है, उसको अवशेषी अंग बोलते हैं, जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। तो अवशेषी अंग कौन सा हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपेंडिक्स जो है यह एक अवशेषी अंग है। अगला सवाल, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो हम आपको बता दें कि जो चिपको आंदोलन हुआ था यह उत्तराखंड राज्य में हुआ था, जो वनों के कटाई से संबंधित है। तो वन संरक्षण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धक एम होता है। तो लेंस के जो आवर्धक एम का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, U/V। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो आपको बताना है जो आँख होता है नेत्र, इसका रंगीन भाग कौन होता है। तो इसका रंगीन भाग जो होता है परितारिका कहते हैं, जिसे आइरिस कहते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में परितारिका कहते हैं। अगला सवाल, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण अधिक होता है। तो वायुमंडल में जो किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है तो वह है नीला रंग। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्तीय फलन होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्तीय फलन होता है। तो यह होता है परमाणु संख्या के, जिसे परमाणु क्रमांक बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसकी क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं आवर्त कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वो विधि क्या है, तो वह है जिंक की परत चढ़ाकर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो कौन सा ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो जो टार्टेरिक अम्ल होता है वो सिरका में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है कि जो जिप्सम होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो वह है हाइड्रोजन गैस निकलता है, H2। अगला सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो शरीर में जब इंसान की आयोडीन की कमी होती है तो वो कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, जिससे गला सूज जाता है, सूज कर लटक जाता है गले के पास। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है हमारे माइंड में होता है, दिमाग के अंदर, इससे जो निकलने वाला हार्मोन है वह वृद्धि हार्मोन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन जो होता है हमारे अग्न्याशय से स्रावित होता है। अगला सवाल देखेंगे, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन है वो किस विधि द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल जो होता है उसका सभी भाग फल में नहीं बदलता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भाग जो अंडाशय जिसे बोलते हैं, यही केवल किस में बदलता है, फल में बदलता है। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो वो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडाशय। अगला सवाल देखेंगे,
स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो जो स्टोमाटा होते हैं, जो पत्ती के रंध्र होते हैं, छिद्र में होते हैं, उनको खुलने और बंद करने के लिए नियंत्रण कौन करता है? तो नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो कोशिकाएं द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क जो किडनी होती है, इसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो होती है नेफ्रॉन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग जो होता है वो क्या है? तो वो सही है वृक्क। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, एंड्रोजेन क्या है? आपको बताना है कि जो एंड्रोजेन होता है वह क्या है? तो एंड्रोजेन क्या है? नॉर लिंगिंग हार्मोन है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ की ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, दिया है अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल जो होता है इसका पीएच मान क्या होता है? तो पहले आपको बता दें कि अम्ल जो होता है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 से कम। 7 से अधिक हो जाएगा क्षार का पीएच मान। 7 होता है उदासीन विलयन का पीएच मान और 14 होता है सबसे ज़्यादा जो क्षार होता है उसका पीएच मान। अगला सवाल देखेंगे, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? जो धोने का सोडा होता है इसका आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका आणविक सूत्र होता है Na2CO3। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह क्या कहलाता है? तो जो मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल, या मधुमक्खी के डंक हो या चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, परंतु इसे क्या कहते हैं? इसे मेथनोइक अम्ल कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो जो अमीबा होता है वो अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो वो कुटपात द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो आपको बताना है कि वसा पे इनमें से कौन सा एंजाइम क्रिया करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाइपेज जो होता है वसा पे क्रिया करता है। अगला सवाल देखेंगे, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस प्रकार का जो श्वसन है जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वो होती है वायवीय श्वसन। सही उत्तर ऑप्शन है। अगला सवाल है, मछली का श्वसनांग है। मछली का श्वसनांग कौन है? तो मछली का जो श्वसनांग होता है जिससे वो सांस लेती है वह गिल्स, मछली जो गिल्स द्वारा सांस लेती है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के प्रश्नों में बस इतना ही क्वेश्चन। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, इसे एग्जाम से पहले जरूर करके जाइए। यदि इन प्रश्नों पे आपका पकड़ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से याद करके जाइए ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न न छूटे। इसी तरह के अफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर अच्छी पकड़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जो बोर्ड की परीक्षा में जाने वाले हैं, जो या बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। यह अगले 2023 के बोर्ड की परीक्षा के लिए अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगा क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यदि वीडियो को आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें।